Hey lovelies, hope you all are doing well. This is Shreya and welcome back to my channel The Scholar's Space. जैसे कि हमें पता है हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक, जिसमें कि हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस होती क्या हैं उन्हें डिफाइन किया था और कुछ इक्वेशंस को बैलेंस और अनबैलेंस के फॉर्म में डिवाइड किया था। आज हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किस किस टाइप की हमारे पास होती हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ये बोला था ना कि हम लोगों ने अब क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसी के साथ हम 2 टॉपिक और पढ़ लेंगे, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई भी थी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब हमारा 8th और 9th का ही सिलेबस है, ये वाला पोर्शन। ये कुछ है जो थोड़ा नया हमारे पास आया है, मीन्स पढ़ा हमने ये भी पहले है बट इनके अब हमने नाम यूज करने शुरू कर देने हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देखो नाम से ही कुछ पता लग रहा है ना हमें, कॉम्बिनेशन मतलब कि कोई चीज मेरे पास क्या हो रही होगी, कंबाइन हो रही होगी, जुड़ रही होगी, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हैं, ठीक है, और रिएक्शन करवाने के बाद क्या हो रहे हैं, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली, देन दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग जरा लिख के समझते हैं। सी, देखो हमने यहाँ पे क्या बोलना है, in a combination reaction 2 or more, okay, 2 or more or 1 element and 1 compound और 2 कंपाउंड्स। ठीक, इसको पूरा अभी हम समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। कंबाइंस, ठीक, सिंपल सा, एंड गिव्स 1 सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने देखो बोला क्या, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। हमने कहा कि ऐसी टाइप की रिएक्शंस जहां पे क्या हो, 2 या ज्यादा एलिमेंट्स हो। ठीक है, मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2। ठीक, इस तरीके से बोला, 1 को हम थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, या फिर एक हमारे पास क्या है, कोई एलिमेंट है और एक हमारे पास कोई कंपाउंड है। ठीक, या फिर 2 हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ये बना, या तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो, मतलब ज्यादा भी हो सकता है बट हम मिनिमम केस ले रहे हैं, या तो दोनों के दोनों क्या हो, एलिमेंट्स हो, या फिर दोनों के दोनों क्या हो, कंपाउंड हो। ठीक, या फिर क्या हो, एक हमारे पास एलिमेंट हो और एक हमारे पास कंपाउंड हो। ठीक, तो जब हमारे पास क्या होता है, ये आपस में मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, तो एक हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा। सिंपल सी बात है ना, जब हम लोग 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स का मतलब क्या है, दोनों मिलकर एक चीज बन जाएगी। तो ऐसी टाइप की रिएक्शंस जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देते हैं, देन दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें सिर्फ नाम को याद रखना है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होता है, तो कंबाइन का मतलब मिक्स हो जाना, जुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना ना। तो हर चीज को बस समझ के रखना, बिकॉज हर चीज को याद करना पॉसिबल हमारे पास नहीं है। अगर हमें मीनिंग समझ में आएगा देन इट विल बी मोर इजियर टू रिमेंबर देम फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब हमसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना कैसे समझ में आएगा। H2 प्लस Cl2, ठीक है, H2 मीन्स क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन, एंड Cl2 मीन्स हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन। हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि हम यहाँ पे 2 क्यों लिखते हैं ना, क्योंकि हमें इनको करना था स्टेबल फॉर्म में
रिप्रेजेंट करना होता है, इसीलिए। अब देखो ये भी मेरे पास 2 है और ये भी मेरे पास 2 है, तो हमने कहा था कि जब भी हमें दोनों के लिए कोई नंबर लिखना हो या सबके लिए, तो हम स्टार्टिंग में लेटर लगा देते हैं वाला नंबर लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये 2 है मेरे पास H के लिए भी है और ये Cl के लिए भी है। ओके, इतना आ गया होगा समझ में। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक एलिमेंट ये था, एक एलिमेंट ये था, और दोनों एलिमेंट्स ने मिक्स होकर मेरे पास एक क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने लास्ट में कहा था ना ये वाला कि अगर मुझे किसी भी रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना हो, कहा था ना, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। हमने कहा था कि उसके स्टेट्स को लिख सकते हैं या उसमें कौन सी रिएक्शंस चल रही है उसको लिख सकते हैं। तो देखो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कंबाइन या फिर कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि मैंने दो एलिमेंट्स लिए, दोनों कंबाइन होने के बाद मेरे पास एक क्या बन के आया, सिंगल प्रोडक्ट बन के आया। तो दीज टाइप्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतने में ही, है ना। चलो मान लो एग्जांपल हम और लेके देखते हैं। हमने लिखा 2CO प्लस O2। ठीक है, जो क्या बनेगा, मेरे पास C कितने हैं, 2 हैं, O कितने हैं, 2 हैं। हमने कहा था ना स्टार्टिंग का जो लेटर होता है दोनों के साथ शिफ्ट होता है, और यहाँ पे मेरे पास O 2 है, मतलब कि C मेरे पास टोटल 2 हो गए और O मेरे पास टोटल 4 हो गए, है ना। 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2CO2, तो देखो O के लिए मेरे पास ये वाला 2 भी है और ये वाला 2 भी है, तो 4 हो जाएंगे, और इस C के लिए मेरे पास ये वाला 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो मेरा ये और ये बैलेंस हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक CO2 बन रहा है, मतलब कि CO2 के मेरे पास क्या है, 2 ऐसे बन के आ जाएंगे एलिमेंट्स, सॉरी कंपाउंड बन के आ जाएंगे। ओके, तो क्या हमने पढ़ा सिंपल, कि जहां पर भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कंबाइन होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना के देती हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो हम लोगों ने साइंस में डिकम्पोज वर्ड पढ़ा हुआ है ना, अगर याद आए तो डिकम्पोज वर्ड पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता क्या था, जैसे था ना वेस्ट डिकम्पोज होता है, कि जो भी हमारे पास कूड़ा होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स जो होते हैं, जो सब्जी काटने के बाद छिक्कल बच जाते हैं, उनको हम लोग मिट्टी में डाल देते थे, और क्या बोलते हैं कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में जाके मिक्स हो जाते थे ना, जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता था, हमारे पास एक तरीके से ब्रेक डाउन होना, कि जो हमने वेजिटेबल पील है उनको हमने क्या करा है, सॉइल में डाल दिया है, तो जो हमारे पास एक मान लो इतना बड़ा एक पील होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू होगा कुछ टाइम में, और कुछ टाइम बाद होगा वो सॉइल में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, है ना, मतलब टूटने लग जाएंगे अच्छे से। तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरे पास ऐसा ही चल रहा होगा कि कोई एक चीज मेरे पास होगी और वो मेरी 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या था, 2 या फिर 3 चीजें मिलकर एक बनती है, और डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक चीज टूटकर 2 या फिर 3 या फिर उससे ज्यादा बांटी जाती है। ठीक है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के क्या है, हमारे पास इनवर्स है। इनवर्स मीन्स उल्टे हैं। थोड़ा टॉपिक समझ में आ गया होगा ना। हमें अगर एक चीज याद है तो अगली उसकी अपोजिट होने वाली है, सिंपल। तो हमें एक याद करेंगे तो अगला थोड़ा बहुत हमें याद होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा और समझने के लिए। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेना है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं FeSO4। ठीक है, इसको जो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगा इन Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके फॉर्म्स भी लिखने हैं कि कौन सी स्टेट में है हमारे पास। FeSO4 हमारे पास कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद Fe2O3 हमारे पास आएगा गैसियस फॉर्म में, क्योंकि O3 क्या होती है हमारे पास, ओजोन बन जाती है ना, इसीलिए। ठीक है, और SO2 भी हमारे पास किस में आएगा, गैस में आएगा। ठीक, सल्फर ऑक्साइड। एंड SO3 भी हमारे पास किस में आएगा, गैस फॉर्म में आएगा।
ठीक है। अब देखो FeSO4 हमारे पास होता क्या है, दैट इज फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट हमारे पास एक पूरा का पूरा कंपाउंड बना हुआ था। ये जब इसको हमने क्या करा, हीट करा, मतलब कि मैंने इसमें कुछ टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ, गर्म होने की वजह से ये टूटना शुरू हो गया। गैस जो थी इसके अंदर, जो भी मतलब लिक्विड पोर्शन रहा होगा थोड़ा बहुत, या जो उसके अंदर एनर्जीज रही होंगी, वो हीट अप होकर गैस फॉर्म में बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो अब क्या क्या बना देखो हमारे पास, Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक, देन दिस इज सल्फर ऑक्साइड एंड दिस इज सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हुआ, एक प्रोडक्ट था जो कि टूटने के बाद 1, 2 और 3 कंपाउंड्स में टूटकर आ गया। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज 2AgCl2। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे हम लोग, सनलाइट के साथ रिएक्ट करेंगे, मीन्स अगर हम लोग इसको बाहर एटमोसफेयर में, जहाँ पे सनलाइट हमारी आ रही होगी, तो क्या होगा, ये हमारा 2Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, इनके स्टेट्स लिख लेते हैं। सो 2AgCl ओके, यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग में 2 लगाया, तो हम लोग एंडिंग में 2 नहीं लगाएंगे, वरना बैलेंस नहीं हो पाएगा। डन, तो हमारे पास ये किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। देन ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आएगा, और क्लोरीन हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। ठीक है ना, क्लोराइड। तो अब देखो हुआ क्या, हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट था, एक सिंगल मेरे पास कंपाउंड था। ठीक है, ये कंपाउंड को जब हम लोग ने सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाया, सनलाइट के साथ कांटेक्ट में लेकर आए, तो क्या हुआ, 1 और 2, ये हमारे पास क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स में टूट गया। ठीक है, बस ये हमें कुछ वर्ड्स हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। देखो हमने क्या लिखा है, जब मैं यहाँ पे कंपाउंड क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ये अलग चीज है, एक ये अलग चीज है ना, ये Ag अलग होता है, Cl अलग होता है, इसलिए क्या होता है, जब 2 डिफरेंट चीजें होती है तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। अगर सेम चीज है, इसके कुछ नंबर्स आपस में है, जैसे मैंने बोला Ag अगर सिंगल होगा तो ये हमारे पास क्या है, एटम है। अगर Ag के ही मेरे पास 2 या 3 एटम्स हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब 9th वाला है। और अगर एक अलग एटम है और एक कोई अलग एटम है, तो उनके जो हमारे पास मिक्सचर बन के आता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, ये याद रखना, सबसे सिंपल होता है एटम, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना, बस ये याद रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है, यहाँ पे एलिमेंट क्योंकि सिंगल था, यहाँ पे भी एलिमेंट क्योंकि ये सिंगल था। मीन्स एक सेम चीज के ही 2 मेरे पास क्या थे, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट थे, इसीलिए इसको एलिमेंट बोल दिया गया। ठीक है, तो देखो दोबारा हमने क्या लिखा, कि जब हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल चीज ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में टूट जाती है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो देखो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। हमने क्या लिखा है, व्हेन सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, आप लिखा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। अब क्या हुआ कि अब क्योंकि देखो हमारे पास ये लेफ्ट पोर्शन में है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अब रिएक्टेंट बोल देंगे। जो सही मायने में हमारा काम चलता है ना, लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट में जो आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या लिखा है, जब हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा, ये लिखा है ना सिंगल रिएक्टेंट होगा, और ये ब्रेक होगा, टूटेगा, और टूट के हमें क्या देगा, सिंपलर प्रोडक्ट्स देगा। जैसे एक सिंपलर हो गया, एक ये सिंपल, क्योंकि देखो कंपाउंड से तो सिंपल है ना, यहाँ पे हमने कहा था अभी, इससे तो ये सिंपल है नहीं है, तो वही कह रहे हैं सिंपलर, सिंपलेस्ट नहीं लिखा है। ठीक है, इसीलिए सिंपलर, सेकंड डिग्री होती है ना कंपैरिजन की, वो लिखी है। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी हमारी कोई चीज टूटना शुरू हो जाएगी, टूटेगी, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पोजीशन एक तरीके से, है ना। और डिस क्यों लगाते हैं हम, देखो अभी डिस का मतलब वाला नहीं है, जो डिस रैप वाला डिस होता है, ये वो नहीं है। यहाँ पे डिस का मतलब क्या है, कि जैसे हमारे पास होता है ना, कोई भी चीज को अगर मुझे उल्टा बनाना तो हम लोग इन, एन, डिस ऐसे वर्ड लगाते हैं। जैसे अगर प्लीजेंट तो प्लीजेंट का अनप्लीजेंट बन जाता है, तो वैसे प्लेसमेंट का डिसप्लेसमेंट मीन्स किसी को उसकी पोजीशन से हटाना। इसका मतलब था
डिस्प्लेसमेंट का मतलब था पोजीशन, तो डिस लगा के क्या हो जाएगा मेरे पास, उस पोजीशन को छीन लेना। ठीक है, जैसे क्लास में होता है ना, मान लो हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई सीट है और 2 बच्चे हैं, एक है ए एक है बी। जो हमारे पास ए वाला स्टूडेंट है वो बहुत मतलब शांत बच्चा है, ज़्यादा बोलता नहीं है, बहुत वीक भी है, ठीक है, मतलब फिजिकली बहुत वीक है। और बी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब दिखने की बॉडी बहुत अच्छी खासी है उसकी। ठीक है, अब मान लो जो ये ए स्टूडेंट है ये इस बेंच में बैठ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बी वाला जो स्टूडेंट है ये आया क्लास में और ये क्या कह रहा है इस ए वाले से कि तुम मेरी जो जगह है वहां से हट जाओ। ठीक है, तो अब अगर मान लो ए नहीं चाहता है हटना, बट क्योंकि जो बी है वो बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये इस ए को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, इस ए को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा। और क्या करेगा उसके बाद, ये जब यहाँ से पूरा हट जाएगा तो अब ये प्लेस किसकी हो गई, बी की हो गई। तो इस तरीके से, ठीक है, मीन्स जहां पर कोई स्ट्रॉन्ग चीज, ठीक है, किसी वीक चीज को क्या करे, अपनी पावर की वजह से डिस्प्लेस कर दे, मतलब कि उसकी पोजीशन को छीन ले, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना आया समझ में कि हमारे मतलब एक चल क्या रहा है टॉपिक। अब उसको थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे। बस इतना याद रखना है कि किसी की प्लेस को छीन लेना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं पहले हम लोग। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा Fe प्लस CuSO4, ठीक है ना, गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ठीक, अब देखो हुआ क्या, कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे कि कौन सी चीज डिस्प्लेस हुई है, किसने डिस्प्लेस लिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, Fe एक अलग से रखा हुआ है, ठीक है, Cu4 इकट्ठा है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो Cu है इसकी जगह किसने ले ली, Fe ने ले ली ना। यहाँ पे देखो SO4 के साथ क्या लगा हुआ था, यहाँ पे Cu लगा था, बट यहाँ कौन लग गया, Fe लग गया। इसका मतलब Fe ने अपनी पावर लगाई है ना, अपनी पावर लगाई और Cu को यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब Cu कहाँ जाएगा बेचारा, तो इसने क्या करा, अपना अलग सा एक जगह ले ली। ठीक है, Fe ने इसकी जगह छीनी तो ये कहीं और जाके रहने लग गया, इस तरीके से। तो देखो इससे हमें एक चीज और समझ में आती है, हमारे पास 9th में एक रिएक्टिविटी सीरीज थी, अगर वो याद होगी तो। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने बहुत सारे क्या करे थे, एलिमेंट्स को याद किया, सबसे टॉप पे कौन सा होता है, फिर उससे कम उससे कम उससे कम। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, Fe हमारा ऊपर आता होगा और Cu कहीं नीचे आता होगा, क्योंकि इसका मतलब जो ऊपर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो वो उसको हटा सकता है ना उसके पोजीशन से, और ये Cu जो होगा ये वीक होगा। ठीक है ना, इससे होता लगता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो Fe होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और Cu हमारा जो होता है वो वीक होता है। ठीक है, अगर कभी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जैसे रिएक्शन सॉल्व करके, मान लो वो हमें इतना क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पे आंसर हमसे पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बिना हम लोग इसको सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। क्यों, डन। हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर होगा, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप। ठीक है ना, सो देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया Pb प्लस CuCl2 gives PbCl2 प्लस Cu। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, Cu जो था वो Cl2 के साथ जुड़ा हुआ था, बट अब क्या हुआ, Pb ने अपनी पावर लगाई और Cu की इसकी जगह उससे छीन ली। तो देखो अब Cl2 के साथ कौन लग गया, Pb लग गया और Cu बेचारा अलग से जाके रहने लग गया। ठीक है ना, सिंपल सा मतलब है, ऐसी रिएक्शन जहां पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है वो वीक वाले पोर्शन की जगह छीन लेता है अपने फायदे के लिए। ठीक है, ताकि देखो उसका कोई फ्रेंड बन जाए, कोई उसके साथ में बैठ जाए, इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख ली है ताकि जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, हमने ये तो कहा था ना, जो हमारे पास क्या मोर रिएक्टिव होगा, मीन्स जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाला एलिमेंट होगा, जब वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मीन्स वीक वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह छीन लेगा,
फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जो कंपाउंड पहले से बने हुए थे, जैसे यहाँ पे था ना, देखो CuSO4 एक कंपाउंड बना हुआ था, तो इसके कंपाउंड से Fe ने जगह छीन ली और ये खुद एक कंपाउंड बना के बैठ गया और Cu को बेचारे को अलग कर दिया, है ना। जैसे यहाँ पे देखो CuCl2 एक कंपाउंड था, पर Pb ने इसकी प्लेस ले ली और अपना एक कंपाउंड बना दिया और Cu बेचारा अलग से रहने लग गया। तो इस तरीके से, ठीक है, हमने क्या लिखा, जब स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा ताकि अपना मतलब उसके कंपाउंड में से और अपना एक कंपाउंड बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होता है याद रखने के लिए कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, क्योंकि बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं हमारे पास जिसमें या तो सिर्फ मेटल रिएक्ट करता है या तो सिर्फ नॉन मेटल रिएक्ट करता है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी है जहां पे हमारे बोथ ऑफ दीज टेक्स प्लेस, मीन्स मेटल भी हमारी यहाँ पे काम करने वाला है और नॉन मेटल भी। डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये तो और ही समझ में आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जगह से डिस्प्लेस करवा देना, किसी की जगह को छीन लेना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि दो दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब दो दो बार कैसे हो रहा है ये देखते हैं जरा, ठीक। देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है Na2SO4, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी स्टेट में, एक्वस फॉर्म में है। देन BaCl2, दिस इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट, gives BaSO4 which will be solid and NaCl2 that will again aqueous, ठीक है। अब देखो हमारे पास हुआ क्या, Na2 हमारा SO4 के साथ लगा है। अब हम यहाँ पहले देखते हैं कि ये कहाँ गया। देखो क्या हुआ, SO4 सेम है, ठीक है, बट Na को हटा के जगह किसने छीन ली, Ba ने, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या हुआ, Cl2 के साथ देखते हैं कौन लगा हुआ है, Cl2 ये रहा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरा Ba लगा है, यहाँ पे मेरा Na लगा है, मीन्स Na ने Ba को डिस्प्लेस कर दिया। देन अगेन इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, एक बार थोड़ा समझते हैं। हमने पहले कहा था अभी कि हमारे पास दो बच्चे हैं A और B, है ना। अगर A जो क्या है हमारा वीक है और B जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले की जगह छीन लेता है। तो हमने बोला क्या हुआ कि जो ये वीक वाला है कहीं अकेले जाके बैठ जाएगा। अब मान लो हमारे पास जो क्लास है पूरी भरी पड़ी है, ठीक है, मतलब हर बेंच में हमारे पास दो तीन तीन बच्चे बैठते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ वाली सीट में A बैठा था और यहाँ वाली सीट में B था। अब A के साथ कोई और C बैठा है और B के साथ कोई और D बैठा है। अब B ने क्या करा, B ने बोला कि जो C है वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसने A को यहाँ से हटा दिया, बोला तू यहाँ से हट जा, मैं यहाँ बैठूंगा अपने दोस्त के साथ। अब A वाला कहाँ जाएगा फिर, है ना। अब B यहाँ से तो हट चुका है, यही तो हुआ ना। B ने क्या करा, A वाले को हटा दिया इसकी जगह से और यहाँ से हट गया। अब A वाला क्या है, अब ये ढूंढ रहा है कहाँ पे बैठूं कहाँ पे बैठूं। तो अब इसे लास्ट ऑप्शन कहाँ मिलता है बैठने का, क्योंकि हमने क्या बोला पूरी क्लास क्या है, हर बेंच में दो दो बच्चे हमारे पहले से ही बैठे हुए हैं और तीन नहीं बैठ सकते। तो अब कहाँ जाएगा, यही तो स्पेस खाली पड़ी है, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने बोला कि Na ने अगर हमारा क्या करा, Ba की प्लेस को लिया, तो Ba ने बदले में क्या करा, उसने Na की प्लेस को ले लिया। उसने बोला चल ठीक है, तूने मेरी जगह ले ली, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ। इस तरीके से आया समझ में, जहां पर कोई एक दूसरे की जगह लेता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा कोई टफ नहीं है, सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा एक अलग टाइप में आ गया, ठीक है। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही बात है ना, हम डिस्प्लेस बोले या रिप्लेस बोले, है ना। प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। इज अ रिएक्शन, ये इस टाइप की रिएक्शन होती है इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो हमारे पास दो कंपाउंड थे ना, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो अलग अलग चीजें आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास हो दो कंपाउंड रिएक्ट करें एंड द पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन भी बोलते हैं, है ना। एंड नेगेटिव आयन दैट इज एनायन, ठीक है। जहां पर क्या हो, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ऑफ द कंपाउंड
जिन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, स्विच प्लेसेस, अपनी प्लेस आपस में क्या कर ले, स्विच कर ले। मीन्स मान लो कैटायन यहाँ पे था, एनायन यहाँ पे था, तो इसने इसकी प्लेस ले ली और इसने इसकी प्लेस ले ली। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये है Na2, ये है Ba। ठीक, तो देखो इसमें हमारे पास एनायन क्या होगा, कैटायन क्या होगा, चेक करो एक बार। एनायन मीन्स कि जो उसकी वैलेंसी बननी चाहिए दैट विल बी माइनस में, मतलब माइनस में कोई भी नंबर होना चाहिए, और कैटायन में वैलेंसी प्लस में बननी चाहिए। एक बार देख के बताना। जिसको आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया एक बार देखते हैं। हमारे पास जो Na2 है, ठीक है, जो हमारे पास ये Na2 है, दिस इज कैटायन। ठीक है, और जो Ba है ये क्या है, एनायन। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, हमने कल भी कहा था Na क्या है, 2 बार है, इसका मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्टेबल कर ले रहे हैं। बट Ba यहाँ पे क्या है, अकेला है, क्योंकि Cl2 के साथ मिलने पर ये स्टेबल हो पा रहा है, पर वैसे में ये अकेला है, मीन्स इसको किसी ना किसी जरूरत, मीन्स इसको किसी ना किसी की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, कैटायन ने एनायन की प्लेस ले ली यहाँ पे, है ना, और सॉरी यहाँ पे एनायन ने कैटायन की प्लेस ले ली और कैटायन ने एनायन की प्लेस ले ली। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे हमारे पास 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, अगर मान लो एक के साथ कैटायन लगा हुआ है और एक के साथ एनायन लगा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा रिएक्शन के बाद, कि अब जिसके साथ कैटायन था उसके साथ एनायन लग जाएगा, और जिसके साथ एनायन था उसके साथ कैटायन लग जाएगा। ठीक, बस ये इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी था मेरे ख्याल से। ठीक है, I really hope that you find the video helpful and informative. If so, then please don't forget to like the video, share it with your classmates and subscribe to the channel. We will meet in the next video. Till then, stay safe, study well and thank you.